आज के डिजिटल दुनिया में ना एक अच्छी ईमेल लिखना एक बहुत ही ज़रूरी हुनर है। चाहे काम के लिए हो या ज़ाती राब्ते के लिए, ये बहुत अहम है कि हमारा पैगाम बिल्कुल साफ और मौसर हो। तो आज हम इसी पूरे अमल तो बहुत ही आसान बनाने वाले हैं, ताकि हर ईमेल सीधा अपने मकसद तक पहुंच सके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अहम ईमेल भेजनी हो और बस खाली स्क्रीन को देखते रह गए हों कि भाई शुरू कैसे करें? हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका हल हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। तो चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक ईमेल आखिर होती क्या है? मतलब ये सिर्फ एक डिजिटल पैगाम तो नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा ही है। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में, ईमेल इंटरनेट के ज़रिए भेजा जाने वाला एक तहरीरी पैगाम है। इससे आप फॉर्मल यानी दफ्तरी और इनफॉर्मल यानी ज़ाती दोनों तरह की बातचीत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे कि ये एक डिजिटल खत है जो पलक झपकते ही पहुंच जाता है। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि ईमेल क्या है, तो आइए अब कैसे पर बात करते हैं। हर अच्छी ईमेल का ना एक खास ढांचा होता है, एक फॉर्मेट जो उसको समझने में आसान और मौसर बनाता है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर कोई भी ईमेल खड़ी होती है। टू और फ्रॉम से पता चलता है कि ये बातचीत किसके दरमियान हो रही है। एक अच्छा सब्जेक्ट यानी उन्वान आपकी ईमेल को नज़रअंदाज होने से बचा सकता है। फिर सलाम, इख्तितामी कलिमात और आपका नाम, ये सब मिलकर ईमेल का लहजा और एक प्रोफेशनल टच देते हैं। तो ये सिर्फ खाली खाने नहीं है, ये एक कामयाब बातचीत की बुनियाद है। तो अब जब हमें सारे अज्जा का पता चल गया है, आइए उन्हें जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। चलें देखते हैं कि शुरू से आखिर तक एक मुकम्मल ईमेल लिखने का कदम ब कदम तरीका क्या है। ये 6 बहुत ही सीधे सादे कदम हैं। इनसे एक साफ और प्रोफेशनल ईमेल बनती है। सबसे पहले पते, फिर एक छोटा सा उन्वान, उसके बाद सलाम, फिर वाज़े पैगाम, शाइस्तगी से इख्तिताम और आखिर में अपना नाम। बस इनको फॉलो करें तो पैगाम हमेशा सही तरीके से पहुंचेगा। सलाम और इख्तितामिया ये सिर्फ रस्मी अल्फाज नहीं होते हैं, ये आपकी ईमेल का पूरा मूड और तासुर सेट करते हैं। एक अच्छा सलाम एक गर्मजोशी से हाथ मिलाने जैसा है जो बातचीत का मुस्बत आगाज़ करता है, जबकि एक शाइस्ता इख्तितामिया एक अच्छा तासुर छोड़ता है। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अच्छे ताल्लुकात बनाती हैं। जैसा कि हम इस असल गाइड में देख सकते हैं, ये सारे उसूल इसी बुनियादी मवाद से लिए गए हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक मौसर ईमेल के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सादगी और वजाहत का खेल है। ठीक है, तो बुनियादी बातें तो सबको समझ आ गई। अब आइए अगले लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि अपनी ईमेल को मज़ीद बेहतर और पुरअसर कैसे बनाया जा सकता है। ये शायद सबसे अहम टिप्स में से एक है। अपना मकसद हमेशा शुरू की 1-2 लाइनों में ही बता दें। ये पढ़ने वाले के वक्त का एहतराम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है और इससे ये भी यकीनी हो जाता है कि आपका पैगाम फ़ौरन समझ में आ जाए। यहाँ कुछ और ज़बरदस्त टिप्स हैं। पैगाम को हमेशा छोटा और साफ रखें। सरकारी ईमेल्स में ज़ाहिर है रस्मी ज़बान का इस्तेमाल करें। मकसद शुरू में ही बता दें और गैर ज़रूरी तफसीलात से बचें। याद रखें, अल्फाज कम, असर ज़्यादा। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। आइए अब इन सब बातों को समेटते हैं और इन अहम नुकात का खुलासा करते हैं जो ईमेल लिखने की महारत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता यह है, एक बेहतरीन ईमेल का फॉर्मूला बहुत ही सादा है। एक वाज़े ढांचा हो और उसमें एक मुख्तसर पैगाम हो। अगर इन 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो ईमेल हमेशा हमेशा मौसर रहेगी। तो अब क्या सब लोग वजाहत और एतमाद के साथ लिखने के लिए तैयार हैं? इन आसान उसूलों के साथ अब ईमेल लिखना खाली सफ़े का खौफ नहीं रहेगा, बल्कि अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में पेश करने का एक मौका बन जाएगा।